हेलो बच्चों, वेलकम टू केम एक्सपर्ट जी चैनल। इस चैनल में आज हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम देखा है, अब सेकेंड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इसका मेन मुद्दा है, ये गैस अगर आपके पास है, मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हैं, तो उससे जो मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता नहीं है गैस का, उसका आसान से हम देख सकते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट। यही है ओल्डेस्ट केमिकल मेथड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो ये बहुत ओल्डेस्ट है और इस मेथड से ही हम फाइंड आउट किए हैं। और बिफोर प्रॉब्लम के जाने के पहले हम इस चैनल के बारे में आपको बता दें। इस चैनल का नाम है केम एक्सपर्ट जी चैनल। इस चैनल में बच्चों के लिए मेनली केमिस्ट्री न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किया जाता है। क्यों केमिस्ट्री न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जानना है आपको? केमिस्ट्री से जो भी केमिस्ट्री में आप जानते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ही आप केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जैसे फिजिक्स में हो गया, मैथ्स हो गया, आप कितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वैसे ही केमिस्ट्री में थियोरी पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जस्ट लाइक इक्वेशन नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही फंडामेंटल है केमिस्ट्री का। और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री का लॉजिक के बारे में आपको पता चलेगा। और केमिस्ट्री का लॉजिक अलग है, फिजिक्स का लॉजिक अलग है और मैथमेटिक्स का टोटली अलग है। इट्स साइंस का लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बिना तो हम साइंस पढ़ा नहीं सकते, मगर मैथमेटिक्स बहुत एसेंशियल लैंग्वेज है। और इस चैनल में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, आयनिक इक्वेशन, आयनिक इक्विलिब्रियम और जो कैटालिसिस है और मिक्स्ड प्रॉब्लम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे IIT JEE नीट के लिए तैयारी करते हैं ऑनलाइन में, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो ये बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, तो जाके ये जो IIT नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो बच्चों तक पहुंच सकता है। ओके, या हर सेक्शन में मैं एक चीज़ तो याद दिलाता ही हूँ, यही है रूल्स। एक्चुअली रूल्स इन केमिस्ट्री आप बोल सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री बोल सकते हैं, या न्यूमेरिकल केमिस्ट्री बोल सकते हैं, और मोल कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। ये यही फंडामेंटल है। इस फंडामेंटल को आपको मेमोराइज करना ही करना है। विदाउट दिस यू कांट डू एनीथिंग, समझ लीजिए। मतलब ये जो 6 लॉ है, आप ऐसा लग लीजिए 6 कमांडमेंट के जैसा है केमिस्ट्री में। इसके बिना आप केमिस्ट्री कर नहीं सकते। एक्चुअली यहाँ पे पूरा केमिस्ट्री लगा हुआ है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ओके, जैसे लॉ ऑफ मोशन हो गया, लॉ ऑफ मैकेनिक्स हो गया, जैसे फिजिक्स का फंडामेंटल है, उसको रख के सब बना हुआ है। ओके, तो ऐसा ही है केमिस्ट्री में भी है। यहाँ पे देखिए, ये जो है पहला वाला है, ये सेकेंड वाला है, ये जो थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इस एक चीज़ के बारे में हर लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस लेक्चर में भी एक्सप्लेन करूँगा। क्यों हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चे? अगर आप जानते हो प्लीज़ आप प्रॉब्लम में जा सकते हो। जो बच्चे नए आए हैं उनको जानना है, विदाउट दैट मैं नहीं जा सकता। इसीलिए मैं हर टाइम बताने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करना एक मतलब एक मास्टर का कर्तव्य है। ओके, तो रिपीटेशन आपके ब्रेन तक पहुँचे और उसका फ़ायदा हो सके, यही है एक टीचर का कर्तव्य। ओके, यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का है इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। यहाँ पे एटम्स आया है। एटम्स कैसे बनते हैं? जैसे एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सही है ना? एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। हम अगर नीचे जाएंगे तो एटम रहेगा, एटम के नीचे जाएंगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, यहाँ ऐसे भी नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हैं। और गैसेस का भी नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। गैसेस हो गया, गैसेस का भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम एट NTP। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ओके, क्या है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम? स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ एनी गैस at NTP। NTP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में
जो 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करता है उस वॉल्यूम को हम स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, और 22.4 लीटर है। इसको आपको याद रखना है। ओके, ये हमको गैस एनालिसिस प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है इक्वेशन। अब जाएंगे फोर्थ इक्वेशन। ये यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकालते हैं। नंबर्स ऑफ एटम से भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो ये कितने मेथड से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स से पूरा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री बना हुआ है। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, कोई भी आप निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल, कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। ये अवोगाड्रो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23, ये अवोगाड्रो नंबर। ओके, अब जाके आपको पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इससे हम मोलारिटी बनता है, यहाँ से मोलारिटी बनता है। मोलारिटी का है कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं एक दिन आपको एक्सप्लेन करूँगा ये कैसा बनता है। ओके, इसका फंडा क्या है, मतलब कैसे कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है। केमिस्ट्री में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमेशा यूज़ करते हैं, उसके बारे में ज़रूर हम एक लेक्चर ज़रूर देंगे। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एक दिन मैं थियरी आपको एक्सप्लेन करूँगा। जब कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम्स हम कोर में डिस्कस करेंगे तब जाके मैं दूंगा ये आपको ज़रूर। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कोई भी फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उससे नंबर ऑफ मोल्स का इक्वेशन बना सकते हैं, ईजिली आप फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सिक्स से आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमने सॉल्व किया है, हमारे प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा प्रॉब्लम्स जो इस इक्वेशन को रख के सॉल्व किया गया है। ओके, अब हम प्रॉब्लम में जाते हैं। प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम है। ओके, ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। एक गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड occupies the same volume as 112 grams, मतलब 112 grams of nitrogen at the same temperature and pressure। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, at the same temperature and pressure। okay, the mixture contains equal moles, ये भी अंडरलाइन करना है। मिक्सचर contains equal moles of CO and CO2। फाइंड द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। ओके, फाइंड द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। ये प्रॉब्लम यहाँ पे पहले बार हम कैसे प्रॉब्लम का एनकाउंटर कर रहे हैं, यहाँ मिक्सचर प्रॉब्लम हो गया और वॉल्यूम इक्वालिटी ट्रैप हो गया। यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम का इक्वालिटी ट्रैप कौन सा है? यहाँ पे आपको बोला गया है इक्वल मोल्स, मतलब इक्वल वॉल्यूम हो गया। ओके, ऑफ CO एंड CO2, दोनों गैस ही है। तो ये ट्रैप को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं पहले। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए, ओके, प्रॉब्लम 2, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले हमको कौन सा इक्वेशन है यहाँ पे यूज़ करना है। इसमें इक्वेशन जो है आपको पहले जाके आपको यूज़ करना पड़ेगा। जो यहाँ पे रूल्स चले जाइए, रूल्स में जाके मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन गैस ही यूज़ कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन गैस का ही वेट दिया गया है यहाँ पे। तो ये पहला वाला रूल हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये पहला वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए रूल। रूल वन क्या है? रूल वन है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए। ओके, अब इस इक्वेशन में हम नाइट्रोजन का देखेंगे। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं आप। नाइट्रोजन इज इक्वल टू वेट दिया गया 112 ग्राम्स। ओके, डिवाइडेड बाय हमको पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। ओके,
ये हम यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ओके, ये यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिलेगा 4 मोल। ओके, अब 4 मोल है। अब यहाँ पे हमको ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे इस लाइन को आपको याद रखना है। ओके, द मिक्सचर कंटेन इक्वल मोल्स ऑफ CO एंड CO2। तो जो मोल है 4 मोल है नाइट्रोजन का, तो इक्वल होगा, इक्वल मोल्स और इक्वल मोल्स ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाके आपको बनता है number of moles of CO is equal to 2 mole and number of moles of CO2 is equal to 2 mole। दोनों 2 मोल हो गया, जगह दोनों को मिलाएंगे आप तो आपको बन जाएगा 4 मोल। ओके, या अब जाके मास देखना है। मास कैसे देखना है, वापस जाना है। यहाँ पे 2 गैसेस है तो हमको 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा मास। पहले हमको देखना है मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मास कैसे निकालेंगे? आपको अगेन रूल नंबर 1 यूज करना है। रूल 1 क्या है? रूल 1 है वही रूल नंबर 1। यहाँ पे जो दिया गया है यही इक्वेशन को हमको यूज करना है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमको यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मोल पता है हमको, इज इक्वल टू 2, और तो 2 इज इक्वल टू weight of CO डिवाइडेड बाय, आपको CO का जो मॉलिक्यूलर वेट, CO का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कार्बन का 12 + 16 कितना हो गया? 12 + 16 28, करेक्ट है ना? 28 ग्राम पर मोल। यहाँ पे 28 ग्राम पर मोल हमको डालना है। यहाँ पे अगर 28 आप डाल देंगे तो वेट ऑफ CO, मास ऑफ CO इज इक्वल टू 2 × 28। तो 2 × 28 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज करिए, 56। ओके, 56 ग्राम बन रहा है यहाँ पे। ओके, अब ये बन गया। तो ऐसे हमको कैलकुलेट करना है मास ऑफ CO2, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने CO कैलकुलेट किया है, वैसे हमको CO2 कैलकुलेट करना है। कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे? यहाँ पे यूज़ करेंगे रूल 1। ओके, रूल 1 यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी रूल 1 यूज़ किया है। यहाँ पे जो रूल 1 है ये रूल 1। ओके, ये रूल 1 हम यूज़ करेंगे। ओके, रूल 1 यूज़ कर रहे हैं तो क्या बनेगा? आपको जो फार्मूला है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2 × 2 नंबर ऑफ मोल्स इंटू 44 क्या है? 44 कार्बन मॉलिक्यूलर वेट है। वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल है। ओके, ये है आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो बन गया ये 88। 88 बन गया। इन दोनों को ऐड करना है, इसको ऐड करना है हमको। अभी इसको भी ऐड करेंगे, यहाँ पे इसको भी ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको टोटल मास बनेगा। टोटल मास इज इक्वल टू, मास और वेट इज इक्वल टू 56, जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 88 इज इक्वल टू
144 ग्राम। ओके, ये आंसर। ओके, यहाँ से जैसे मिक्सचर ऑफ गैस हो गया, उसका आप आसान से निकाल सकते हैं। हर चीज़ का शॉर्टकट मेथड भी होता है। अब इसका शॉर्टकट मेथड हम दिखेंगे। देखिए, शॉर्टकट और एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, ये बहुत आसान से निकाल सकते हैं। जैसे टोटल मोल इज इक्वल टू 4 मोल, करेक्ट। 4 मोल है टोटल मोल। तो अब हमको एवरेज मोलार मास निकालना है। देखिए, एवरेज मोलार मास निकालना है। ओके, ऐसे कैसे निकालेंगे एवरेज मोलार मास? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, डिवाइडेड बाई 2। अगर 3 गैस होगा तो डिवाइडेड बाई 3, अगर 5 गैस होगा तो डिवाइडेड बाई 5। ऐसे निकालते हैं एवरेज मोलार मास। ओके, ये जो है 36 हो गया यहाँ पे। ओके, 36 है एवरेज मोलार मास, एवरेज मोलार मास। ओके, एवरेज मोलार मास निकाल दिया आपने। और अब सिर्फ वही रूल नंबर 1 को ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। मास इज इक्वल टू 4 इंटू एवरेज मोलार मास, तो आपको 144 आएगा। ये बहुत सारा आपका टाइम सेव कर सकता है। ये ट्रिक है। ओके, ये ट्रिक को अगर यूज़ करेंगे, इट इज़ अ ट्रिक और जिगलरी मेथड। ओके, ट्रिक, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को आप यूज़ करके आसान से टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए, और कमेंट करेंगे तो हम आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई भी केमिस्ट्री का डाउट हो हम ज़रूर क्लियर करेंगे। हम एग्जाम्पल भी देंगे और यहाँ पे एक लेक्चर भी देंगे। अगर आप डाउट पूछेंगे तो आप अगर अपना नाम मेंशन करना चाहते हैं मेंशन करिए, नहीं तो हम ज़रूर बोलेंगे जिस बच्चे ने पूछा है बोल के। अगर आप अपना नेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो हम ज़रूर मेंशन करेंगे और उसका लेक्चर भी बनाएंगे हम, ठीक है ना। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो जाके ये बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकता है। ओके, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारे जो ज़रूरतमंद बच्चे ऑनलाइन में पढ़ते हैं उन तक ये पहुंच सके।